यूँ तो हम देश की आज़ादी की पहली लड़ाई के बलिदानियों का कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन शहीद स्मारक जैसे तीर्थ पर जाकर उनके पराक्रम को नमन किया जा सकता है। आइए क्रांति दिवस पर चलते हैं इस तीर्थ पर। आज रंगारंग रोशनी से नहाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो अमर जवान ज्योति जो अनवरत रूप से उनकी यादों में जल रही है। और दिनों के मुकाबले आज चहलकदमी ज्यादा और यहाँ पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए उनकी यादों में। और जैसे ही आगे बढ़े, विशालकाय अशोक स्तंभ ने ध्यान आकर्षित किया और आज इसको उनकी यादों में फूलों से सजाया गया है। सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने पर हमें एक शिलालेख मिलेगा जिस पर सारा विवरण मौजूद है। क्या मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की प्रातः कार्बाइन की एक परेड हुई जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। कर्नल कार्माइल स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूसों को भारतीय सैनिकों का आदेश पारित किए। इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। 30वीं रेजिमेंट लाइट के कैलवरी की 90 में से 85 सैनिकों ने इन कारतूसों के खिलाफ बगावत कर दी। 9 मई को कुर्बन सिंह में सैनिकों का लाकर कोर्ट मार्शल किया गया और इन्हीं की वर्दी उतार दी गई। 10 मई 1857 को वही सैनिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार बने। हवलदार माता दीन, अमीर शेख, शीतल सिंह, जहांगीर खान, मथुरा सिंह, लाल सिंह, एक पूरी लंबी फहरिस्त है जिन्होंने पहले स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूका। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ये एक लंबी फहरिस्त। इन शहीदों को याद कर, इनके पराक्रम को याद कर हम इन्हें नमन कर सकते हैं। आगे अशोक स्तंभ बड़े शान से खड़ा हुआ। आगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की ये मूर्ति हमें उनको नमन करने पर मजबूर कर देती है। और उनके बैरकपुर जो इनका शहीद स्थल है, यहाँ से लाया गया ये पावन माटी कलश स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप पूरा शिलालेख है जिसको आप देख सकते हैं। मंगल पांडे ने ही ऐसी चिंगारी भड़काई थी कि मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। उनकी मूर्ति स्थापित की गई, इसका नावरण वर्ष अंकित है, आप देख सकते हैं। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भारत के मंगल पांडे। और हम देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, रंगारंग रोशनियां चल रही हैं, आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं आने वाली वीडियो में। For your Enfield rifle will bring a revolution on the battlefield. कारतूस को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लायक रखने के लिए कारतूस के ऊपर एक टोपी लगाई जाती थी और उस टोपी को आसानी से कारतूस से अलग किया जा सके, इसके लिए उसके ऊपर चिकनाई का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में ये बात सच मालूम होती है कि वो चिकनाई गाय या सूअर या दोनों की चर्बी से ही बनती थी, जो गवारा नहीं था हिंदुस्तानी सिपाहियों को। आइए अब चलते हैं संग्रहालय की ओर, जहाँ पर यहाँ पर क्रांति के अवशेष संरक्षित किए गए हैं। कारण के बारे में बताया गया। चर्बी ही नहीं कारण बनी, यहाँ पर तमाम तरह के कारण दिए गए हैं। अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति, बैरकपुर, जहाँ पर सर्वप्रथम 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, जो वही चिंगारी थी जो मेरठ में एक शोला बनकर भड़क उठी। निहारते चलिएगा और यथासंभव ये मंगल पांडे को फांसी दी जा रही है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर बनी हुई गैलरियां और
यहाँ पर प्रतीक स्थल म्यूजियम हमें दर्शाते हैं और दर्शाते हैं देसी नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सुडोल शरीर वाले भारतीय सैनिक जो उस समय की पारंपरिक आर्मी की वेशभूषा में थे। देखकर ही लगता है कि हमारे भारतीय वीर कितने बहादुर थे। आगे बढ़े तो और भी कलाकृतियां और फलकनुमा आकृति पर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो झांसी की रानी हो, तात्या टोपे हो, बहादुर शाह जफर हो, मंगल पांडे हो, उनकी आकृति उकेरी गई हैं और उकेरा गया है हमारे भारतीय सेनानियों का अंग्रेजों से ये युद्ध की तस्वीरें जो दर्शाती हैं कि आज़ादी को पाने की ललक इतनी ज़्यादा थी कि हम अंग्रेजों से उनके अत्याधुनिक हथियार के चिंता किए बिना भिड़ गए थे। और कलाकृतियां युद्ध की जो हमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है और प्रमुख स्थल को दर्शाते हुए यहाँ पर कुछ कलाकृतियां भावविभोर कर देती हैं। तो क्रांति दिवस पर क्रांति धरा से अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।